अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बाज़ का हमारी जो आंखें हैं वो रेड हो जाती हैं, यानी वो सुर्खी माइल हो जाती हैं। उनके अंदर चुभन होती है, उनके अंदर जलन होती है और आपको दर्द का एहसास होता है और आपको ये एहसास होता है जैसे आपकी आंखों के अंदर कोई रेत का ज़र्रा चला गया है या कुछ ज़र्रात चले गए हैं। तो इसे ये बुनियादी तौर पे किस वजह से होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो खुश्क हो जाती हैं या ड्राई आइज़ इनको हम कहते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हमारी आंखों की ये जो पलके होते हैं जिनको आई लैशेस कहते हैं, तो इनके पास कुछ और इनके इर्द गिर्द कुछ ग्लैंड्स होते हैं कि गदूद होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो टीयर्स पैदा करते हैं जिनको हम आंसू कहते हैं। ये जो आंसू होते हैं ये सारा दिन पैदा होते हैं और जब हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, झपकाते हैं, तो हम उस पानी को, उस टेयर को पूरी आंखों के ऊपर फैला देते हैं ताकि वो जो हमें एहसास, जैसे मैंने जिक्र किया कि हो जाता है जब ये नहीं बनते, तो वो ना हो। ये जो टीयर्स होते हैं ये इनके अंदर पानी होता है, इनके अंदर ऑयल होता है और इनके अंदर म्यूकस होती है। तो जब ये नहीं बनता प्रॉपरली तो उस वक़्त हमें वो तमाम मसले बनते हैं जिनका मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया। अगरचे आपको अपने डॉक्टर के साथ पास जाना होता है और आपने क्या करेंगे कि वहाँ पे वो आपको चेक करेंगे और फिर आपको ड्रॉप्स देंगे, कोई दवाइयाँ देंगे। लेकिन क्या आप घर में भी कुछ कर सकते हैं कि अगर आपके लिए फ़ौरी तौर पे मुमकिन ना हो रब्ता करना, या आप चाहते हो कि घर में ही आप कुछ ऐसे करें कि जिससे आपकी ये जो खुश्क आँखों के अलामात आपको तंग कर रही हैं, तो इनसे आपको फ़ायदा भी हो जाए लेकिन साथ ही साथ आपको किसी भी किस्म का नुकसान भी ना हो। तो उसमें पहली चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं वार्म कंप्रेसेस। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि ये आपने हीट देनी है अपनी आंखों को, लेकिन किस तरीके से देनी है कि आप एक साफ़ सुथरा कपड़ा लें, उसके बाद उसको गर्म पानी के अंदर आप डिप कर दें, डबो दें, उसके बाद उसको निकाल के आप निचोड़ें और निचोड़ने के बाद जिस आँख का आपका मसला है या दोनों आँखों का मसला है, तो बारी बारी आपने आँखों की जो ये आईलिड्स होती हैं या आई लैशेस का एरिया होता है, आँखों का ऊपर का जो एरिया होता है, तो वहाँ पे आप उसको रखेंगे 1 मिनट के लिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों से थोड़ा सा इसको सहलाएंगे। इससे क्या होता है कि जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो आंसू या टीयर्स होते हैं उनके अंदर ऑयल भी मौजूद होता है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं तो वो ऑयल उनके अंदर फंस जाता है सोजिश की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। ये बढ़ती उम्र के साथ ही मसला ज़्यादा होता है। तो जब आप 1 मिनट के लिए करेंगे और दिन में 1 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा करेंगे, तो इससे ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये सोजिश है, या जो ऑयल वहाँ पे रुका होता है जिसकी वजह से जो आंसू हैं वो बाहर नहीं आ रहे होते या टीयर्स बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से आंखें जो हैं ड्राई हो जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वार्म कंप्रेसेस आप उस वक़्त तक भी किया करें कि जिन दिनों आपकी आंखें ठीक भी हो गई हों, तो तब भी अगर आप ये वार्म कंप्रेसेस करेंगे, ये गर्म कपड़े की टकोर करेंगे, तो इससे यहाँ पे फिर वो क्लॉगिंग नहीं होगी, वो ऑयल जो है वो नहीं रुकेगा जो टीयर्स को या आंसुओं को रोकने की वजह बनता है। इसके अलावा भी एक और तरीके से आप अपनी आंखों के इस एरिया का मसाज कर सकते हैं कि जिससे ये जो सोजिश है ये कम हो जाती है और आपकी आंखों का जो ये ड्रॉप्स पैदा होते हैं या बाहर आते हैं आंखों के अंदर, तो उसमें बड़ी आसानी आ जाती है। उसका तरीका क्या है कि घरों में बेबी शैम्पू पड़ा होता है, उसके कुछ कतरे ले लें, दो तीन कतरे ले लें, या फिर आप थोड़ा सा साबुन लगा लें अपनी उंगलियों की पोरों पे, फिंगर टिप्स पे, और उसके बाद आप अपनी आंखों का ये जो जहाँ पे आपकी पलकें जुड़ी हुई होती हैं आँखों के साथ, आई लैशेस की जो बेस होती है, तो इस एरिया और इसके इर्द गिर्द की जो जिल्द होती है आँखों के इर्द गिर्द की, तो उसको आप सहलाएं, उसका मसाज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो जब आप मसाज करेंगे थोड़ी देर के लिए और रोज़ाना इसको रूटीन बनाएंगे, तो इससे भी आपका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है आंखों के झपकने की या ब्लिंकिंग की। इंसान हो, परिंदा हो, कोई भी जानवर हो, वो आंखों को बार बार इसलिए झपकाता है कि एक तो जो आंसू होते हैं उनको पूरी आंख के सामने वो फैला देता है ताकि ड्राइनेस से बचा जाए। लेकिन जो आज का हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी देर तक हम घूरते रहते हैं उसकी तरफ, जिसकी वजह से जो सामने जाती हुई हवा है उसकी वजह से ड्राइनेस होती है और ये मसला ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोगों को 2 तरीके बताते हैं कि आप घरेलू तौर पे बच सकते हैं। और एक तो तरीका है जिसको हम कहते हैं 20-20 रूल। 20-20 रूल क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें अपनी, क्योंकि जब आप आंखों को बंद करते हैं तो उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि ड्राई एयर जो गुजर रही होती है तो वो नहीं उस वक्त कुछ कहती, और दूसरा जो टीयर्स या आंसू या ये जो पानी होता है ये आपकी पूरी आई बॉल के सामने वाले हिस्से के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। एक तो ये चीज़ फ़ायदा देती है, और दूसरी चीज़ फ़ायदा ये देती है कि दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल है उसको आप अपनी आँखों के ऊपर ना रखें, ऐसे ऊपर यानी कि इन फ्रंट ऑफ योर आइज़,
आप इसको ऊपर के नहीं बल्कि नीचे की तरफ लाएं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि चाहे वो इनमें से कोई भी गैजेट हो, तो आपको नीचे जब देखते हैं तो आपको आंखें कम खोलनी पड़ती हैं, लेकिन जब वो उसकी पोजीशन ऊपर होगी तो आपको वाइड आंखें खोलनी पड़ती हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हवा है वो उसको ड्राई कर देगी और ज़्यादा एरिया को ड्राई कर देगी। तो इवेपोरेशन होती है एक चीज़ के, जो आपके आंसू होते हैं, जो टीयर होता है या पानी होते हैं, तो वो हवा में चला जाता है जब बहुत ज़्यादा आप इसको खोलेंगे। लेकिन जब आपने थोड़ा सा लोअर लेवल पे ये चीज़ रखी है तो आपको कम आंखें खोलनी पड़ेंगी। तो आपको आपकी आंखों को ड्राइनेस से बचाने वाला ये जो माया है, ये जो टीयर्स हैं, ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, तो ये ज़्यादा देर वहाँ पे रहेगा और आपकी आंखों की इस तरीके से भी हिफाजत कर सकते हैं आप। क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको फ़ायदा देता है कि आपकी जो टीयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो टीयर्स हैं, जो आंसू होते हैं, उनके अंदर पानी भी होता है और उनके अंदर ऑयल भी होता है और म्यूकस भी होती है। जो ऑयल होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे वाली फ़ैट्स लेंगे, और आपको पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बेहतरीन चीज़ है। वैसे तो आप मार्केट से आपको सप्लीमेंट भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप कुदरती तौर पे लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली जो चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी टीयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, जिससे आपको इस तरह का जो मसला एक तो कम होता है, अगर हो भी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो फैटी फ़िश होती हैं, सैल्मन है, ट्यूना है, सार्डिन्स है, मैकरेल हैं, ट्राउट है, इनको आप इस्तेमाल करें। और आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ कि ऑयल, फ़िश ऑयल जो है वो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, लेकिन कुदरती लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा भी जो अखरोट होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। इसी तरह से कुछ वेजिटेबल ऑयल हैं, जैसे कि सोयाबीन है, कैनोला ऑयल है, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसी तरह से जो अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, तो उनके अंदर होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिन पे कुदरती तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है हाइड्रेशन की, कि आपके जिस्म के अंदर पानी कितना है। क्योंकि ज़हन में रखें, जो टीयर्स हैं या आंसू हैं, ये पानी ही है, ज़ाहिर है इसके अंदर पानी है ऑयल के अलावा और म्यूकस के अलावा। तो बाकी पूरे जिस्म की तरह जो आंसू होते हैं वो भी, अगर फ़र्ज़ करें कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, बच्चों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अगर उनको लूज़ मोशन लगे हों और उनको डिहाइड्रेशन का के बारे में हम जानना चाहते हों, तो हम माँ बाप से एक सवाल पूछते हैं कि आपका बच्चा जब रो रहा है आजकल, तो क्या उसके आंसू आते हैं? जब अगर हमें ये बताया जाता है कि नहीं, उसके आंसू नहीं आते, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो डायरिया, लूज़ मोशन लगे हुए हैं, पेट ख़राब है बच्चे का, तो ये पानी की कमी का शिकार हो रहा है। तो बड़ों में भी यही होता है कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में आपको 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर पीने चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अच्छा, हमें प्यास लगे तो तब पीनी चाहिए। देखें, जब प्यास लगने का अमल शुरू हो जाता है तो उस वक़्त तक आपके अंदर पानी की कमी तकरीबन शुरू हो चुकी होती है। आपने उस पानी की कमी से बचना है, क्योंकि अगर आप पानी की कमी होगी तो फिर आंसू जो हैं वो कम हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी थोड़ी मुतासर होगी, जिससे आपकी आंखें खुश्क होंगी और उससे फिर यही जो आपको आंखों के अंदर दर्द है, रेत का एहसास है, सुर्ख होना है और इस तरह के मसले जो हैं वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो हाइड्रेशन का आपने ज़रूरी है कि ख्याल रखना है, और कोशिश करें कि अपना जो यूरिन है, पेशाब है, उसके ऊपर नज़र रखें। अगर तो वो क्लियर रंग का आता है तो फिर तो इसका मतलब है आपका हाइड्रेशन से स्टेटस बेहतर है। अगर आपको गुर्दों का मसला ज़ाहिर है नहीं है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको वो पीला ज़्यादा आता है, तो पानी की कमी जब हो रही होती है जिस्म में, तो फिर जो है हमारे यूरिन का कलर, पेशाब का रंग पीला हो जाता है। एक तो ये चीज़ करनी है। दूसरा, वो लोग जो बाइक चलाते हैं या वो लोग जो कहीं जाते हैं और बाइक पे बैठ के दूसरों के साथ जाते हैं, तो जब आप बाइक पे बैठते हैं तो जो हवा होती है वो सीधी आपकी आंखों में पड़ती है। तो उस दौरान आपके लिए ज़रूरी है कि आप सन ग्लासेस होते हैं, जिन्हें हम रैप अराउंड सन ग्लासेस कहते हैं, कि जो चारों हर तरफ से आपकी आंखों को कवर कर लेते हैं, तो वो पहन के जाएं। तो उससे फिर ये आपकी जो आंखों की जो यानी कि ड्राई आइज़ हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो घरों में भी कोशिश करें कि जब हम एयर ड्रायर यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर, तो उसकी हवा को आंखों में ना मारें। इसी तरह से पंखों के सामने, एसी के सामने डायरेक्ट बैठ के हवा अगर आंखों में लगती रहेगी तो उससे भी आपको ये मसला बनता है। तो इस चीज़ से आप परहेज़ करें। और इसके अलावा ये है कि जो ये आपने देखा होगा कि अभी सर्दियाँ ज़ाहिर है कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएंगी, तो सर्दियों में जो हवा होती है वो ड्राई हो जाती है कमरे की। हमने हीटर चलाया हुआ होता है या कोई भी सिस्टम चलाया होता है, तो उस दौरान कोशिश करें कि ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। कोई ना कोई बर्तन में पानी रख दें ताकि आपकी जो हवा है इर्द गिर्द की वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि अगर वो ड्राई होगी तो वो आपकी आंखों से पानी को ज़्यादा खींचेगी, जिससे आपको ड्राई आई होने का डर है। इसी तरह घरों में कोशिश करें कि अगर एयर फ़िल्टर, आप डॉक्टर से बात करें अपने, और वो इस्तेमाल करें, ताकि आपके कमरे में या घर में जो डस्ट होती है और जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैर रहे होते हैं, हमारी आंखों से जाके टकराते हैं और फिर वो मसलों को जन्म देते हैं आंसुओं से मुतल्लिक, तो उससे भी आप बच सकें। तो ये तो आपने वो काम करना है जो घरों में करने वाले हैं। लेकिन
कतरे आप प्लीज़ कभी भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत डालें, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग इस मसले के लिए स्टीरॉयड दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, जो हरगिज़ ज़रूरी नहीं होती। आपका डॉक्टर चेक करेगा, आपको आर्टिफिशियल टीयर्स, मसनूई जो एक वो कतरे होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो दे देगा। तो वो वही काम करते हैं जो दिन में आपने बार बार डालना है, जो आपके आंसू करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कोई ड्रॉप्स जो हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत डालें। जो मैंने घरेलू टोटके बताए हैं ये करें। आपकी खुश्क आंखों या वो आंखें जिनके साथ ये मसले हैं, और उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको नुकसान कोई नहीं है। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कोई अच्छा सा। अगर आप समझते हैं कि कोई वीडियो किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आपने शेयर करनी है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि देखें आप लोगों के सब्सक्राइब करने से तकरीबन आज या कल में 9 लाख यानी 0.9 मिलियन या 900,000 जो है वो मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो ज़ाहिर है आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।